एज ए करियर काउंसलर आप उनको क्या कंसोल करेंगे, उनको क्या ऑफर करेंगे? जो बच्चे आजकल डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चे ऐसे करके फिर कहते हैं, रोते हैं, किया कुछ नहीं, माथा पकड़ लिया, मेरी जिंदगी नरक हो गई, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को जो डिप्रेशन से बचा रहे हैं, बिकॉज अगर आप उनके साथ संवाद करना चाहें आज की युवा पीढ़ी से जो इस दौर से गुजर रही है, तो उसके साथ आप कैसे संवाद करें? अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा। मैं हूं आपके साथ रेडियो की विशेषता। सबसे पहले स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हम अपने इस कार्यक्रम में अक्सर आपसे जुड़ते हैं एक नया विषय लेकर, और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय न तो केवल युवाओं तक सीमित है न बच्चों तक, बल्कि आज हम बात करेंगे उनके माता पिता से भी। साथियों, जब भी बात आती है कि बच्चे ने 12th कर लिया है, 10th कर लिया है, अक्सर हमारे मन में जो स्थिति पैदा हो जाती है वो ये हो जाती है, आजकल जिस तरह का प्रतियोगिता का माहौल है, वातावरण है, हर कोई कंपटीशन की एक अंधी दौड़ में शामिल है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, कैसे ऐसा भविष्य बनाया जाए जहां खड़े होकर आप सबकी आंखों में आंखें डालकर देख सकें? तो देखिए, यूं तो आपके मन में भी बहुत सारी बातें आती होंगी, है ना? आती है, हमें पता है, बिल्कुल आती होंगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं, डॉक्टर या फिर इंजीनियर? क्यों सिर्फ आप डॉक्टर और इंजीनियर सोचते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक शिक्षक बन जाएं? या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्यों ना छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन दिया जाए? या आपने कभी अपनी कल्पना के पंखों को खोला है और ये सोचा है कि क्यों ना कोई ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जाए जो आज के समय में बिल्कुल यथार्थ बैठता हो, जिसमें आपको सफलता भी मिले और आने वाले लोगों की, आने वाले बच्चों की आप मदद भी कर सकें? ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आज के अपने इस कार्यक्रम में। आइए शुरुआत करते हैं कि कैसे अपने भविष्य का निर्माण किया जाए, कैसे अपने करियर को तैयार किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप छोटे से बच्चे हैं, या अभी आप शायद 10th में हैं, या आप 12th में हैं, 11th में भी हो सकते हैं, किसी भी क्लास में हो सकते हैं आप, क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम है, एक बहुत अच्छा पोर्टल है, स्वयं पोर्टल, NPTEL के नाम से भी उसको जाना जाता है। मुझे आशा है कि बहुत सारे लोग इस बारे में जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये बहुत अच्छा पोर्टल है जहां जाकर आप अपने पसंदीदा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मैंने अक्सर ऐसा सुना है साथियों, और अक्सर ऐसा महसूस भी किया है, आपका JEE क्लियर नहीं हुआ तो आप उदास हो गए। लेकिन इसमें उदास होने वाली क्या बात है? आपको IIT में पढ़ना था, आप स्वयं पोर्टल पर जाइए, आप बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो आप IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मुंबई कहीं से भी कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि ये सारे कोर्स जो हैं ये क्रेडेंशियल है, आपको मार्क्स मिलते हैं इसके। आप कहीं भी किसी साक्षात्कार को देने जाएंगे, आप कहीं अपनी मार्कशीट दिखाएंगे, आपकी सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तो हो गई शुरुआत की तैयारी। इसके अलावा एक और पोर्टल है जिसको जाना जाता है कोर्सेरा के नाम से। यहाँ पर आप विदेशों की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें भी भाग ले सकते हैं, वहाँ से भी किसी शिक्षण कार्यक्रम को आप चयनित कर सकते हैं और उसमें एक डिग्री ले सकते हैं। इसके अलावा शुरुआत की तैयारी आपने बहुत अच्छी कर ली, आपने बहुत मजबूत स्तंभ अपने चारों ओर खड़े कर लिए, स्तंभ खड़े हो गए, लेकिन उसके बाद जो नींव खड़ी की है उस पर बारी है अब इमारत बनाने की। इमारत कैसे बनाएंगे? क्योंकि अगर आपका JEE क्लियर नहीं हुआ और आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप तो हताश हो जाएंगे, आप तो निराश हो जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने अंदर के जज्बे को बनाए रखना है। और हम आपको ये तो बताएंगे कि आप क्या क्या विकल्पों को चुन सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, मान के चलिए, हालांकि सुनने में आप लोगों को बहुत खराब लगेगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी यहाँ से आपके मित्र होने के नाते, आपको समझाने के नाते कि अगर आप फेल हो गए हैं ऐसा मान लीजिए, हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी कभी भी रुकती नहीं है, जिंदगी चलती है। एक बहुत अच्छी फिल्म मैंने थोड़े दिन पहले देखी थी, लाइफ ऑफ अ पाई। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा, जिसमें एक लड़का होता है, हमारी ही उम्र का होता है, और वो लड़का, उसकी जो शिप होती है, उसका जो जहाज होता है पानी का, वो टूट जाता है, उसके माता पिता मर जाते हैं, उसके साथ के जो लोग होते हैं वो सब बिछड़ जाते हैं, और वो अकेला, बस अकेला एक नाव पर सवार होकर एक अनंत यात्रा पर निकल पड़ता है। उसे नहीं पता कब छोड़ आएगा, कब किनारा मिलेगा,
लेकिन कुछ चल रहा है। तो आपको इसी विश्वास, इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ आगे बढ़ना है। और जब भी आपको हताशा महसूस होना, निराशा महसूस होना कोई अपमानजनक स्थिति नहीं है। ये कोई नई स्थिति नहीं है जो किसी एक के साथ ही हो रही है, ये सबके साथ होती है। आप जिन लोगों को बहुत ऊपर देखते हैं या जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, उनके साथ भी ये स्थिति रही होती है। ऐसे में आप बहुत सारे विकल्प हैं जो कर सकते हैं। आप चाहें तो ध्यान का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन करें, व्यायाम करें। इससे आपके अंदर एक नई स्फूर्ति, एक नई उमंग, एक नया उल्लास तो आएगा ही, साथ ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। अब बात करते हैं कि आप कौन कौन से विकल्प हैं जिनको चुन सकते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप शिक्षक क्यों नहीं बनना चाहते जिन्हें इंजीनियर और डॉक्टर मिलकर बनाते हैं? क्या आप नींव का काम नहीं करना चाहते? क्या केवल इमारत बनकर रहना चाहते हैं? वो नींव बनाइए जो देश को आगे बढ़ाने में मदद करती है, सहायता करती है।